Hello, good morning, children. Today we'll study class 7 civics, chapter 9, struggle for struggle, part 3. हमें बी से पहले हमने तवा मत से संघ के बारे में देखा. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग टॉपिक एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे जो राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, सब कुछ मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में. और उसमें ये लिखा गया है कि वी हैव ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. तो देखते हैं द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स फॉर द जस्टिस एंड दैट एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड द सॉन्ग्स आर songs on equality is the recognition that all people are equal. जब हम देखते हैं कि कितने मूवमेंट्स हुए जस्टिस के लिए, बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशंस गाने हैं, पोइट्रीज हैं, सॉन्ग्स है, तो स्टोरीज वगैरह है उनकी, ये बताता है कि ऑल आर इक्वल पीपल जो है सभी बराबर है, सामान्य है. एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वालिटी फॉर ऑल द पर्सन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है. मूवमेंट्स एंड द स्ट्रगल्स फॉर द इक्वालिटी इन इंडिया continuously refers to the Indian constitutions to make their point about the equality and the justice for all. जितने भी मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स हुए हैं इक्वालिटी के लिए, इसमें इंडिया में कंटिन्यूसली रेफर बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट है कि इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वालिटी है, जस्टिस है, बताया गया है. द फिशर वर्कर्स इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी. तो जो फिशर वर्कर्स थे कहाँ पे, तवा मत्स्य संघ के, तो उनकी उम्मीद थी कि दैट द प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है बिकम अ रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट. और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि समान अधिकार है, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरीके की बातें होंगी, तो ये जो रियलिटी में बदल जाएगा, है ना. रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. क्यों? क्योंकि उसको रेफर बार बार कर रहे थे. क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, समथिंग दैट हैज रियल मीनिंग इन आवर लाइफ. उसका हमारे जीवन में एक महत्व है, सिर्फ कागज में लिखा हुआ ऐसा नहीं है, उसका कुछ मीनिंग है हमारे लाइफ में. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर always communities and individual trying to expand their idea of democracy and push for a greater recognition of equality. और हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, कोई इंडिविजुअल्स भी हमेशा चाहते हैं, ट्राई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, किसका आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करते हैं, और पुश फॉर द ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी फॉर एक्सिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज. और इसको हमेशा हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इक्वालिटी है ना, सबके लिए. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी और द आर द सेंट्रल टू द डेमोक्रेसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, इशू ऑफ इक्वालिटी जो है अपने यहाँ पे. In this book, we have tried to highlight the issues that pose a challenge to this idea of equality and हमने इस बुक में बहुत सी इक्वालिटीज़ हैं जिसको हमने देखा है यहाँ पे. एज ये हमने देखा कि जिस तरीके से जो हॉस्पिटल्स है वो प्राइवेटाइजेशन हो गए, और बहुत से प्राइवेट फैसिलिटी जो है वो कॉस्टली भी बहुत है, और इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास. तो हमने देखा था किस तरीके से हकीम से को एक जगह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी. ये सब भी हमने देखा था वहाँ पे. और जो रिच है वो तो आसानी से अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो पुअर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन और प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं, और सरकारी में फैसिलिटीज़ नहीं होती, ये हमने देखा था. और हमने देखा कि किस तरीके से जो मीडिया है अ, उसको एक फेयर रिपोर्ट देना चाहिए, एक बैलेंस रिपोर्ट देना चाहिए, लेकिन बिजनेस जो मीडिया है उस पे भी क्या है, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल रहता है. यदि इंडिपेंडेंट मीडिया होगी तो वो हमें और बिल्कुल ठोस न्यूज़ देगी, जो सही हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो हमें न्यूज़ मिलेगी. लेकिन क्योंकि वो उनका इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, वो किसी बिजनेस हाउसेस द्वारा या बोलिए गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस रहती है, उनको
वही न्यूज़ देती है वो जो उनके बेनिफिट के लिए होगी, या तो बोल लीजिए गवर्नमेंट के लिए या फिर उस बिज़नेस हाउस के लिए। एंड और बहुत सारी जो वुमेन्स हैं, लो वैल्यू गेमिंग, और बहुत से हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वुमेन में। औरतों के काम को उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, और उनको जो डोमेस्टिक लेबर्स हैं जो वो बहुत ही कम पैसों में काम करते हैं। और हमने देखा कि जो वो सपना थी उसको किस तरीके से, देखिए कितना 4 गुना मेहनत करती है वो दिन भर, लेकिन उसको पैसे बहुत कम जब कंट्रीब्यूशन तैयार होता है कॉटन का, तो उसे कितने कम पैसे मिलते हैं, जबकि उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की होती है। तो एंड देयरफॉर अ कंसर्न इकोनॉमिक्स एंड द सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। और इस तरीके से हमने देखा कि पुअर जो है किस तरीके से उनका परेशानी होती है, उनको इक्वालिटी नहीं मिल पाती है। दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी। ये द डिग्निटी एंड द रेस्पेक्ट, और मतलब हमारा ये कहना है कि ये हर व्यक्ति, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजियस को फॉलो करना पड़ता है। उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, जिसे कि हमको मानना चाहिए। अ, हमने वाल्मीकि के केस में देखा था ना, वो बच्चे दलित वर्ग से आता था, लेकिन बच्चा था स्कूल में पढ़ने आया है, लेकिन ऐसा क्योंकि वो दलित बच्चा है उसको आपने स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए बोला, तो ये सब चीजें गलत है। रियलाइज इफ दे हैव एडुकेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट। और ये जो उनकी जो डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है पर्सन्स का, एंड देयर कम्युनिटी कैन ऑल्सो बी रियलाइज इफ दे हैव, यदि कभी उनको मिल पाएगा डिग्निटी और सेक्टर जब उनके पास एडुकेट रिसोर्सेज होगा, सपोर्ट होगा, ताकि वो फैमिली को उनके जीवन यापन करा सके, उनके फैमिली को सब कुछ दे सके, नर्चर देयर फैमिलीज एंड इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और उन अपनी फैमिली को खिला सकेंगे, अच्छे से रख सकेंगे, यदि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये पार्ट 3 था आपका, ये चैप्टर खत्म हो गया।